हम सभी जानते हैं कि आलस्य बहुत बुरी चीज है। आलस्य हमारी सफलता में बहुत बड़ी बाधा होती है। वह जीवन में हमें कभी कामयाब नहीं होने देती तथा हमें नकारात्मकता और बुराइयों की ओर ले जाती है। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होती है। आज हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि आलस करना कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और उसके बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी में बहुत खुशहाली थी। उसके पास भगवान का दिया सब कुछ था। सुंदर सुशील पत्नी, होशियार बच्चे, खेत जमीन, पैसा सब था। उसकी जमीन भी बेहद उपजाऊ थी जिसमें वो जो चाहे फसल उगा सकता था। लेकिन एक समस्या थी, वो खुद बहुत ही ज्यादा आलसी था। कभी काम नहीं करता था, खाना खाकर सो जाता था। उसकी पत्नी उसे समझा समझा कर थक गई थी कि अपना काम खुद करो, खेत पर जाकर देखो, लेकिन वो कभी काम नहीं करता था। वो कहता था मैं कभी काम नहीं करूंगा। उसकी पत्नी उसके आलसी स्वभाव से बेहद परेशान थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन एक साधु ब्राह्मण के घर आया और ब्राह्मण ने उसका खूब आदर सत्कार किया और सम्मान पूर्वक उस साधु की खूब सेवा की। साधु ब्राह्मण की सेवा से बेहद प्रसन्न हुआ और खुश होकर साधु ने कहा, मैं तुम्हारे सम्मान व आदर से बेहद खुश हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। ब्राह्मण को तो मुंहमांगी मुराद मिल गई। उसने कहा, बाबा कोई ऐसा वरदान दो कि मुझे खुद कभी कोई काम न करना पड़े। आप मुझे कोई ऐसा आदमी दे दो जो मेरे सारे काम कर दिया करे। साधु ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तब साधु उसे वरदान में एक जिन्न देते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि ध्यान रहे तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए जिससे तुम उस जिन्न को हमेशा व्यस्त रख सको। अगर तुमने उसे काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश हुआ और साधु को आदर के साथ विदा किया। जैसे ही साधु वहां से गया, एक बड़ा सा राक्षसनुमा जिन्न प्रकट हो गया। वो कहने लगा, मालिक मुझे कोई काम दो, मुझे काम चाहिए। ब्राह्मण उसे देखकर पहले तो थोड़ा डर गया और सोचने लगा। तभी जिन्न बोला, जल्दी काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, जाओ और जाकर खेत की जुताई करो। यह सुनकर जिन्न तुरंत गायब हो गया। ब्राह्मण ने राहत की सांस ली और अपनी पत्नी से पानी मांगकर पीने लगा। लेकिन जिन्न कुछ ही देर में वापस आ गया और बोला, सारा काम हो गया, अब मुझे और काम दो। ब्राह्मण घबरा गया और बोला, अब तुम आराम करो, बाकी काम कल करना। जिन्न बोला, नहीं, मुझे काम चाहिए वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण सोचने लगा और बोला, तो जाकर खेतों में पानी दे आओ। जिन्न गायब हो गया। आलसी ब्राह्मण सोचने लगा कि मैं तो बड़ा चतुर हूँ, इस काम में तो उसे पूरी रात लग जाएगी। अब ब्राह्मण खाना खाने बैठ गया और अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब तो जिंदगी भर का आराम हो गया। ब्राह्मण एक एक करके काम बताता और जिन्न उसे चुटकियों में पूरा कर देता। ब्राह्मण की पत्नी यह सब देख रही थी और अपने पति के आलसीपन पर चिंता करने लगी। शाम होने से पहले ही जिन्न सभी काम कर देता। सब काम करने के बाद जिन्न ब्राह्मण के पास आता और बोलता, अगला काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण के पास कोई भी काम नहीं बचा जो उसे करने के लिए कह सके। उसे चिंता होने लगी और वह बहुत डर गया। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी कि उसके पति कितना गलत सोच रहे हैं। इसी बीच वो जिन्न वापस आ गया और बोला, मेरा काम हो गया है, मुझे जल्दी काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण सोचने लगा, अब तो उसके पास कोई काम नहीं बचा, अब क्या होगा। ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है और अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचने लगती है।
वह ब्राह्मण से बोलती है, स्वामी अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे और अपने सभी काम खुद करेंगे तो मैं इस जिन्न को काम दे सकती हूँ और आपको इस मुसीबत से बचा सकती हूँ। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम इसे काम क्या दोगी? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगी। वो जिन्न से बोली, तुम बाहर जाकर हमारे कुत्ते मोती की पूंछ सीधी कर दो और ध्यान रहे पूंछ पूरी तरह से सीधी हो जानी चाहिए। जिन्न चला गया। उसके जाते ही ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, देखा आपने, आलस कितना खतरनाक हो सकता है। पहले आप यह चाहते थे कि आपको कोई काम करने वाला मिल जाए और जब आपको काम करने वाला मिल गया है तो आपको अपनी जान बचाने के लिए सोचना पड़ रहा कि उसे क्या काम दें। ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोला, तुम सही कह रही हो, अब मैं कभी आलस नहीं करूंगा, लेकिन अब मुझे डर इस बात का है कि इसे आगे क्या काम देंगे। यह मोती की पूंछ सीधी करके आता ही होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब तो हमारी जान पर बन आई है। अगर इसे काम नहीं मिला तो ये हमें मार डालेगा। ब्राह्मण की पत्नी हंसने लगी और बोली, डरने की बात नहीं है, चिंता मत करो, वो कभी भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाएगा। वहां जिन्न लाख कोशिशों के बाद भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाया। पूंछ छोड़ने के बाद फिर टेढ़ी हो जाती। रात भर वो यही करता रहा। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, अब आप मुझसे वादा करो कि कभी आलस नहीं करोगे और अपना काम खुद करोगे। ब्राह्मण ने पत्नी से वादा किया और दोनों चैन से सो गए। अगली सुबह ब्राह्मण खेत जाने के लिए घर से निकला तो देखा जिन्न मोती की पूंछ ही सीधी कर रहा था। उसने जिन्न को छेड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? अब तक काम पूरा नहीं हुआ, जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है। जिन्न बोला, मालिक मैं जल्द ही यह काम पूरा कर लूंगा। ब्राह्मण उसकी बात सुनकर हंसते हुए खेत पर काम करने चला गया। जिन्न लाख कोशिश के बाद भी कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर सका। वह हार मान लेता है और ब्राह्मण के यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से ब्राह्मण अपना आलस हमेशा के लिए त्याग देता है और सभी काम करने लगता है। अब ब्राह्मण को समझ आ गया था कि आलस करना कितना खतरनाक हो सकता है। अब ब्राह्मण और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस करना कितना खतरनाक हो सकता है, यह तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आलस करने से हम मुसीबत में फंस सकते हैं। जब हम आलस को छोड़ देते हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अक्सर हम अपने बड़ों से ये भी सुनते हैं कि जो स्वयं के लिए कुछ नहीं करता, भगवान भी उसकी मदद नहीं करता। इसलिए हमें आलस छोड़कर अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। कभी किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तभी हम एक सफल और कामयाब इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।